नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टुडे ब्रेकिंग न्यूज रोमियो पर। चलिए शुरू करते हैं आज की 30 बड़ी खबरें। मौसम अपडेट। भारत में मौसम विभाग ने 20 मार्च के लिए कई राज्यों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में गर्मी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आरबीआई की नीति। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नई मौद्रिक नीति पर संकेत दिए हैं। बैंक ने कहा कि ब्याज दरों में बदलाव आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिससे आम लोगों और उद्योगों दोनों को संतुलित लाभ मिल सके। डिजिटल इंडिया। नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च को डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें त्योहारों और छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को संभालने में मदद करेंगी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और सरल बनाया जाएगा। WHO की चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत समेत कई देशों को नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। इसमें मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने और टीकाकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। IPL 2026। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी टीमों ने अपने खिलाड़ियों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है और प्रशंसकों में इस बार के मुकाबलों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसरो का मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नए सैटेलाइट लॉन्च की तारीख की घोषणा की है। ये मिशन संचार और मौसम पूर्वानुमान को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे देश को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा सके। CBSE बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं सुचारू रूप से जारी हैं। छात्रों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। SBI डिजिटल। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं की शुरुआत की है। इससे ऑनलाइन लेनदेन और अधिक सुरक्षित और तेज हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नीति आयोग ने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकें। BSNL विस्तार। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सुधार के लिए नई योजना शुरू की है। इस पहल के तहत दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और ग्राहकों को किफायती विकल्प प्रदान करना है। अदानी समूह ने ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश की योजना बनाई है। इस पहल से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट ने अपनी सेल के दौरान ग्राहकों को भारी छूट देने की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि इससे ऑनलाइन शॉपिंग को और बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को किफायती विकल्प मिलेंगे। अमेजन ने भारत में नए वेयरहाउस खोलने की योजना बनाई है। इससे डिलीवरी सिस्टम को तेज किया जाएगा और छोटे व्यापारियों को प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का अवसर मिलेगा। ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की नई कीमतों की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि ये कदम ग्राहकों को अधिक किफायती और पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। उबर अपडेट। उबर ने ड्राइवरों के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ड्राइवरों को अधिक कमाई के अवसर मिलेंगे और सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। नेटफ्लिक्स ने भारतीय दर्शकों के लिए नई वेब सीरीज की घोषणा की है। इस सीरीज में विभिन्न सामाजिक मुद्दों को दर्शाया जाएगा और ये जल्द ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बॉलीवुड में कई नई फिल्मों की रिलीज डेट घोषित की गई है। फिल्म निर्माताओं को उम्मीद है कि दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। BCCI फैसला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट संरचना में बदलाव की घोषणा की है। इसका उद्देश्य नए खिलाड़ियों को अधिक अवसर देना और खेल के स्तर को ऊंचा उठाना है। AIIMS सुविधाएं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने नई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। NGT निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उद्योगों को पर्यावरण मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। NHAI प्रोजेक्ट्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इससे देश में परिवहन सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। IOCL कीमतें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ईंधन की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है। इससे आम लोगों और परिवहन क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। यूल रणनीति। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए उपभोक्ता उत्पाद लॉन्च करने की योजना बनाई है।
कंपनी का लक्ष्य बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। गैस आपूर्ति। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस आपूर्ति बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई है। इससे घरेलू और औद्योगिक उपयोग में सुधार होगा। आयकर तकनीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों के लिए नई तकनीकों का सुझाव दिया है। इससे फसल उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। यूनिसेफ रिपोर्ट। यूनिसेफ ने बच्चों के पोषण और शिक्षा को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें सरकारों को बच्चों के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह